ये देखिए, ये 200 का भी एक स्टार नोट है। और ये नोट दोस्तों देखिए, 2 नोट है मेरे पास ये। इनका जो प्रीफिक्स है वो डिफरेंस है, बाकी जो सीरियल नंबर है वो एग्जैक्टली हूबहू सेम है। 100981, 100981। ये एक मैंने अलग से रख लिया था, ये इत्तेफाक की बात थी कि ये मुझे मिल गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और बहुत दिनों बाद इस चैनल में एक वीडियो आ रहा है आज, लगभग 3-4 महीने हो गए। जो आखिरी वीडियो आया था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसके बाद से इस चैनल में मैंने वीडियो नहीं डाला है। और आज वीडियो डालने का मकसद ये है कि एक नई चीज़ पता चली है। उस नई चीज़ का नाम है न्यूमिस्मैटिक्स। शायद बहुत से लोगों ने इस बारे में सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी। न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र, जिसमें हम सिक्कों का और नोटों का संग्रह करते हैं। दोस्तों, जब मैंने 2 महीने पहले अपनी एक शॉप खोली थी यहाँ पे, तो मेरे को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। बट मैं क्या करता था, कुछ सिक्के जो थे, मतलब कुछ यूनिक से दिखने वाले सिक्के, जैसे 5 के सिक्के आते थे मेनली, या 2 के सिक्के, जिनके पीछे मतलब नॉर्मल से हट के कुछ अलग सी चीज़ें बनी होती थी, तो मैं उनको इकट्ठा करता रहता था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये भी एक फील्ड है, और इसमें एक बिल्कुल नई दुनिया है ये। और फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब में राज ज्ञानी जी को सुना, तो मैंने फिर इसके बारे में और जाना। फिर मैंने एक किताब है ये, साईनाथ रेड्डप्पा जी की, ये किताब भी मैंने ऑर्डर की। और फिर सिक्कों की रेट, ये सारी चीज़ें पता चला कि एक एक सिक्का 1-1 लाख और उससे भी महंगे 10-10 लाख के भी सिक्के होते हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को भी मिलेगा। और अगर आप चाहें तो आप भी इस शौक़ को शुरू कर सकते हैं। मैं आज आपको अभी दिखा रहा हूँ अपना जो कलेक्शन अभी तक का मैंने बना रखा है। तो मैंने शुरुआत सबसे पहले की थी, आइए आपको दिखाता हूँ। तो मैंने शुरुआत की थी दोस्तों बेसिक, जो मतलब मेरे को कुछ भी ऐसे हट के सिक्का दिखता था उसको साइड कर लेता था मैं। कुछ भी, जैसे ये रिजर्व बैंक का वाला हो गया, या ये हो गया आपका भारत की संसद के 60 वर्ष। ये हालांकि अभी सारे कॉमन सिक्के हैं, बट उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। तो फिर भी मैं इनको सारे जो सिक्के थे, जैसे ये हो गया रविंद्रनाथ टैगोर जी का सिक्का हो गया, ये सारे सिक्के मैं अलग से रख लेता था। इनको मैं फिर सर्कुलेशन से हटा देता था, इनको मैं खर्च नहीं करता था अपनी शॉप पे, इनको मैं साइड कर लेता था। कुछ भी आ जाए मेरे पास, जैसे ये आ जाते थे, कुछ भी आ जाए। और फिर मुझे पता चला कि कॉपर निकल के सिक्के जो हैं ये भी धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, 5 के जो भी कॉपर निकल के सिक्के आते थे, जैसे ये है 5 का कॉपर निकल का सिक्का है, इन सिक्कों को भी मैं अलग से रख लेता था। अब जैसे इसमें आपको एक सिक्का दिखाऊँ, ये है 2004 का। इसमें अब सिक्के क्या होते हैं, सिक्के इंडिया में अभी जो 4 मिनट से बनते हैं। इनकी मिंटिंग होती है, 4 मिनट हैं, नोएडा, हैदराबाद, कलकत्ता और बॉम्बे। तो इसमें सिक्के की वैल्यू तभी बनती है, या तो सिक्के की मिंटेज कम हुई हो, बहुत कम अगर वो मिंट हुआ हो, या फिर कुछ उसमें मिस्टेक हो गया हो, कुछ उसमें गलती हो गई हो उसको मिंट करते टाइम। तो जैसे अभी ये कॉपर निकल के सिक्के थे, ये आखिरी जो इनका ईयर था 2004 के बाद ये सिक्के छपने बंद हो गए थे। और 2004 में सिक्के जो सबसे कम छपे थे, वो कम मिंट हुए थे, वो हैदराबाद से हुए थे। ये जो अभी सिक्का देख रहे हैं, ये अभी कलकत्ता का है। अगर आपके पास ये 2004 का सिक्का हैदराबाद का है, हैदराबाद का आपको एक साइन है वो पहचानना पड़ेगा। जैसे उसके नीचे स्टार बना रहता है, ईयर के नीचे स्टार होगा। अगर आपके पास हैदराबाद का अगर 2004 का सिक्का आता है, तो उसकी कीमत अभी कम से कम 1000 रुपये आपको मिल जाएगी। हालांकि ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, इसकी अभी 5-6 रुपये वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है चीज़ों को। और बाकी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जो अभी स्कैर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ये हैं। अब जैसे ये सिक्के हैं, इनकी सिक्कों की वैल्यू, ये सारे स्क्वायर कैटेगरी के सिक्के हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। जैसे ये है कृषि फसल वर्ष का जो सिक्का था, ये कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन के जो सिक्के मेरे पास है, ये सारे मेरे पास जो सिक्के आए हैं, ये सारे सर्कुलेशन से आए हुए हैं। ये जैसे ये दूसरा सिक्का भी आ गया कृषि सर्कुलेशन वाला, ये अब जैसे ये हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो प्रधानमंत्री रहे थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। इनके सिक्के 2 मेटल में छपे थे, ये तो कॉपर निकल का है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील में भी छपा था। ये भी अभी स्क्वायर कैटेगरी में जा चुका है सिक्का। बाकी ये देखिए, ये फिर से आपको खाद्य वाला सिक्का आपको मिल गया। ये सारे सिक्के, ये देखिए चौथा सिक्का है, ये सारे मेरे को सर्कुलेशन से मिले हैं। हालांकि बाद बाद में मैंने इसमें से एक सिक्का जो है 10 रुपये में ख़रीदा था, क्योंकि
मेरे की शॉप पे अब लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो मैंने 10 रुपये में सिक्का ख़रीदा था। बाकी ये सिक्का है जो स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु बुक पे, ये और ये मेरा सिक्का जो है नोएडा का है, और ये यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये का सिक्का है दोस्तों। अगर आपके पास है बिल्कुल नया सिक्का है तो 1000 का है, और ये मेरा फ़ाइन या एक्स्ट्रा फ़ाइन हो सकता है, तो इसके लगभग लगभग मुझे कम से कम 100 रुपये तो इस सिक्के के मिल ही जाएंगे। तो ऐसे सिक्के फिर मैंने धीरे धीरे मिलने शुरू हुए मुझे, धीरे धीरे मैंने ऐसे सिक्कों को अलग से रखना शुरू किया। फिर मेरे पास कुछ स्क्वायर कैटेगरी के जो सिक्के थे वो और इकट्ठा होते गए। तो जैसे फिर मैंने एक नया सा बॉक्स बनाया, इसमें आपको देखने को मिलेंगे मेरे सारे ये जो भी सिक्के हैं। फिर ये अब जैसे ये है एडवर्ड सेवन का जॉर्ज एम्परर, इन 1906 रुपये, 1906 का ये 1 रुपये का सिक्का है इंडिया में। इसकी जो धातु है, जिस धातु से बना है, ये चांदी का सिक्का है, और कम से कम 700-800 रुपये का ये सिक्का मिल जाएगा आपको कम से कम। अगर ओरिजिनल अच्छी कंडीशन में तो और भी महंगा आपको मिल सकता है। ये सारे सिक्के जो हैं दोस्तों, ये सारे सिक्के स्केयर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये मतलब ये अपनी फेस वैल्यू से कम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तो ऊपर अभी भी आपको मिल जाएंगे। और कोई कोई सिक्के इसमें चांदी के हैं, जैसे ये सिक्का है, ये चांदी का है। जो सिक्का मैंने अभी 1 रुपये का आपको दिखाया था वो चांदी का था। देखिए ढूंढते ढूंढते फिर मेरे को इतनी चीज़ें मिलने लगी। अभी 1987 ये हैदराबाद का सिक्का है, ये भी स्केयर कैटेगरी का सिक्का है। धीरे 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 सारी चीज़ें ऐसे बढ़ते रहती हैं। 1989 नोएडा का सिक्का है दोस्तों, ये आप गौर से देखेंगे इसमें नोएडा का मिंट मार्क है। ये देखिए नोएडा मिंट मार्क है। ये भी अगर बिल्कुल नया, बिल्कुल यूएनसी कंडीशन में, कम से कम ये 100-150 रुपये का सिक्का है। ये सारे फिर ये चांदी के सिक्के हैं। ये 1907 का है। ये शिवाजी महाराज का सिक्का है। ये सारे सिक्के अभी वैल्यू रखते हैं। ये सारे सिक्के जो भी आप इस बॉक्स के अंदर देख रहे हैं सारे स्क्वायर कैटेगरी के सिक्के हैं। ये एक और देखिए चांदी के सिक्के जो मैं आपको दिखा रहा था, 1-1 रुपये के। ये एक और आ गया दोस्तों, ये 3 सिक्के हैं। ये तीनों ही चांदी के 1 रुपये के सिक्के हैं। 1907 का है। ये 1919 का 1 रुपया है। 1906 का 1 रुपया है। ये तीनों ही चांदी के सिक्के हैं, और ये तीनों ही 10-10 ग्राम के सिक्के हैं। तो मार्केट में इनकी वैल्यू अभी कम से कम 800-800 रुपये तो है एक सिक्के की। बाकी ये भी स्क्वायर कैटेगरी का एक सिक्का है दोस्तों, बिल्कुल नई कंडीशन में। ये भी 300-400 रुपये का सिक्का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 58वीं जयंती। तो धीरे धीरे ऐसे सिक्के मेरे पास जमा होते गए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने नोटों का कलेक्शन। नोटों में मैंने पहले नोट जो स्टार्ट किया था कलेक्ट करना, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, सिर्फ 786 जिसमें 786 हो ऐसे नोट इकट्ठा करता था। फिर धीरे 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 मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ा वो स्टार नोटों में बना। अब स्टार नोट की कहानी क्या होती है दोस्तों, जैसे ये देख रहे हैं आप, अगर किसी नोट के सीरियल नंबर से पहले और प्रीफिक्स के बाद अगर एक स्टार आता है, इसका मतलब ये है कि ये नोट दोबारा छपा हुआ है। इस नोट को सेम सीरियल नंबर, सेम प्रीफिक्स का नोट एक बार पहले छप चुका है, वो किसी कारणवश या तो मिस्टेक फट चुका है या कहीं जा चुका है, वो नोट ख़राब, वो सर्कुलेशन से बाहर आ चुका है, तो उसी सीरियल नंबर का नोट जब दोबारा छपेगा तो उसमें स्टार आएगा। तो इन स्टार नोटों की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ते रहती है। ये देखिए ये सारे स्टार नोट हैं। ये देखिए स्टार नोट हैं। उसके बाद फिर मैंने 786, जैसे आपको बताया कि 786 वाले नोट में इकट्ठा करता था। ये कुछ पुराने 10 के नोट हैं। अब देखिए 10 के नोट में भी स्टार है। ये देखिए अब यहाँ पे ये है जैसे स्टार नोट है, उसके बाद अगर 785 है, अगर ये 786 आ जाता है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती। अब ये देखिए 550 के सारे स्टार नोट हैं। 50 के स्टार नोट हैं। ये देखिए अब ये है हमारे एम नरसिम्हम का 50 रुपये का नोट है। ये भी थोड़ा सा महंगा नोट बताया गया है। अब इसमें क्या है, आप नॉर्मल अगर 50 का नोट देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर इसी मॉडल का आप 50 का नोट देखेंगे तो उसमें क्या है, आपको जो ये संसद, भारतीय संसद भवन है, इसके पीछे आपको जो झंडा है, जैसे ये नोट है आपका 50 का, देखिए देखिए इसमें ये है, आपको यहाँ पे भारत की संसद के पीछे जो झंडा दिख रहा है, और जो ये 50 का नोट है इसमें खाली डंडा है, इसके ऊपर झंडा नहीं बना हुआ है। तो शायद ये एक मिस्टेक थी, या मतलब इसके बारे में जो मैंने सुना है कि जो ये फ़ोटो ली गई थी ये शाम के टाइम पे ली गई थी जब झंडा उतार दिया जाता है। तो बाद में इस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया गया, जो नई नोट आए उसमें फिर ऐसी फ़ोटो लगाई गई कि जिसमें झंडा लहरा रहा था। बाकी ये सारे स्टार नोट हैं। ये देखिए ये 200 का भी एक स्टार नोट है। और ये नोट दोस्तों देखिए 2 नोट है मेरे पास ये।
इनका जो प्रीफिक्स है वो डिफरेंस है, बाकी जो सीरियल नंबर है वो एग्जैक्टली हूबहू सेम है। 100981, 100981। ये एक मैंने अलग से रख लिया था, ये इत्तेफाक की बात थी कि ये मुझे मिल गए। बाकी इनका ईयर दोनों का सेम है, 2022 के नोट हैं ये 100 का नोट है, ये स्टार नोट है एक। उसके बाद ये कुछ फैंसी नंबर थे तो मैंने रख लिए ये 3,70,000, 3,60,000, तो ऐसे नोट भी मैं इकट्ठा करता रहा। बाकी ये फैंसी नंबर थे जैसे 222 777, 224 के बाद फिर ऑल 7, फिर 8 के बाद ऑल 7, ऐसे। और जैसे कुछ नोट ऐसे होते थे कि जैसे ये फैंसी नंबर मुझे लगा 004, 005, तो ऐसे नोटों को भी मैं रख लेता था। उसके बाद कुछ नंबर ऐसे मिलते थे जैसे जो रिवर्स साइड से या फ्रंट साइड से आप कहीं से भी पढ़ो तो आपको सेम मिलेगी, जैसे 914 419, 914 419, इसमें 483 384, 483 384। बाकी ये इधर रिवर्स पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो या फॉरवर्ड पढ़ो सेम वैल्यू रहती है उसकी। और इन नोट में कहीं ना कहीं आपको एक बार 786 में देखने को मिलेगा, 786, 786, 786, 786। ये बिगनिंग इनकी 786 है, 786 है इसमें। ये 786 से स्टार्ट हो रहा है, 786 444। अब ऐसे 786 के साथ अगर ऐसे नंबर मिल जाए तो इन नोटों की वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती है। 786 के बाद बाकी के 3 नंबर सेम हो। 786 से बिगिन हो रहा है, 786, 786। ये सारे 786 नोट हैं, जब मेरे को पता नहीं था। अब ये नोट भी देखिए कुछ खास है, इसमें 222 के बाद 786 है। ये उस टाइम पे मैंने इकट्ठे किए थे जब मुझे पता नहीं था। फिर बीच में एक बार क्या हुआ, जब मैं एक बार बैंक गया था पैसे निकालने के लिए, तो मुझे पूरी जो सीरीज़ थी वो पूरी स्टार नोट की मिल गई। उसमें कम से कम 42 नोट स्टार के थे। तो फिर मैंने सारे नोट सेव कर लिए, सारे स्टार नोट हैं ये सारे स्टार नोट हैं। ये देखिए, मैं सब में स्टार मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। और ये सीरीज भी सेम है, 271372, 271373, 271371। ये एक ही गड्डी के नोट थे तो इसलिए मुझे एक साथ इतने नोट मिल गए। और इसलिए मैंने उस दिन राजज्ञानी जी को कॉल भी किया था। राजज्ञानी जी ने मुझे बोला कि आप इन नोटों को जरूर रखिए। अब जैसे ये मैंने इसीलिए रख लिया क्योंकि उस टाइम पे मेरे को थोड़ा यूएनसी लगा, इसमें कुछ खास ऐसा सीरियल नंबर है नहीं। अब ये बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये फैंसी नंबर नहीं है, बट मेरे लिए ये काफ़ी फैंसी था। जैसे 369 के बारे में बोला जाता है कि ये एक मैजिकल नंबर है ये। जैसे 369 काफ़ी जगह देखने को मिलता है, जैसे निकोला टेस्ला जी ने भी इस बारे में काफ़ी बात की थी। और 143 आपको पता ही है क्या होता है, ये स्टार नोट है। बाकी ये देखिए दोनों सीरियल नंबर सेम है दोस्तों, 90990, 90990, ये 786 है। तो फ़िलहाल तो मेरी ये डायरी भर चुकी है। तो अभी मैंने बाकी बाद में, अगर आप लोगों को भी कलेक्शन शुरू करना है तो आप कलेक्शन कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा सिक्का वैल्यूबल है क्या नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आपके पास कोई भी नया नोट आता है, कोई भी यूनिक, कोई भी करकरारा नोट, जैसे आपके पास ऐसे नोट आता है तो उसके लिए एक बॉक्स बना लीजिए आप। उस बॉक्स में कोई भी जो आपके पास या तो जैसे 786 कहीं पर देखने को मिले, और जैसे इस नोट में किसी में 786 होगा, कुछ ना कुछ होगा जैसे, या फिर कोई सीरियल नंबर अच्छा होगा, या कोई पुराना नोट होगा, या कहीं पे से और करकरारा नोट होगा, बिल्कुल नया नया निकला होगा ये। तो ऐसे नोटों के लिए आप एक अलग से बॉक्स बना लीजिए। फिर धीरे धीरे आप एक एल्बम लीजिए, एल्बम में नोटों को सजाइए, और फिर नोटों के बारे में और जानकारी लेना शुरू कीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे आप कलेक्शन शुरू कर सकते हैं। और बाकी आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप क्वारी, कोई भी आप जानकारी और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपके सारे कमेंटों को आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आगे से भी इस चैनल पे, जैसे कि आपको पता ही है इस चैनल का नाम है कन्फ्यूज पहाड़ी। कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ही न्यूमेस्मेटिक्स से ही रिलेटेड वीडियो आएंगी, बट आएंगी ज़रूर। इसके अलावा और वीडियोज़ भी आएंगी, बट अब ये है कि न्यूमेस्मेटिक वाली वीडियोज़ तो ज़रूर आएंगी इसमें। तो आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, आप ज़रूर मुझे लिखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।